इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 विच इज सिमेट्री। सो इस हम लोग पार्ट में देखने वाले फुल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन मेनली इस चैप्टर में मतलब जो हमने 6th स्टैंडर्ड में सिमेट्री पढ़ा था ना, सेम कॉन्सेप्ट इस वाले चैप्टर में भी है। ओके, सो अगर आपको वो क्लास 6 का सिमेट्री का जो चैप्टर मैंने पढ़ा था वो अभी आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से मतलब सिमेट्री आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। सो अब सिमेट्री मीन्स होता क्या है? अब सिमेट्री मीन्स होता क्या मतलब सिमेट्री मतलब जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे क्या एक फ्लावर है। ओके, अगर मैं इस फ्लावर को इस तरीके से स्लैंटिंगली काट दूँ तो इससे क्या होगा, जो ये फ्लावर है इसका जो ये अपर वाला पार्ट है और ये जो लोअर वाला पार्ट है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ से लेकर ये पूरा वाला पार्ट, एंड यहाँ से लेकर नीचे वाला पार्ट हो जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। सो सिमेट्री क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके। एंड सिमेट्री में ये जो लाइन यूज होती है ना हर जगह किसी भी चीज़ को काटने के लिए, इस लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखते हो कि आप बोलते हो कि अच्छा मैं सिमेट्री का क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो सिमेट्री के क्वेश्चन में ये लाइन हमेशा आता है। आपको हर चीज़ में लाइन दिखाना पड़ता है कि अच्छा मैं इस चीज़ को इतने पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। डिवाइड किससे करते हो, एक लाइन से करते हो ना, तो ये जो लाइन होता है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम है। ओके, अब यहाँ पे हमें नॉर्मल फिगर्स की चीज़ें पता है, जैसे कि इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने इस फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी एक बॉल ले लूँ या फिर बॉल के साथ यहाँ पे कुछ इसके पास 2 हॉर्न्स ले लूँ। ओके, और अगर मैं इस फिगर को इस टाइप से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेटली इसको डिवाइड करती हूँ तो ये एक पार्ट हो जाएगा, है ना। दिस वन विल बी फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन विल बी सेकेंड पार्ट। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो क्या मैं इसे ऐसे भी काट सकती हूँ? नहीं काट सकती हूँ। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं इस बीच वाली लाइन को मिटा दूँ, अगर मैं इस बीच वाली लाइन को मिटा के आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं इसको काट सकते हैं। अगर मैं इस बीच वाली लाइन को हटा दूँ तो आप यहाँ पे देखो कि इस वाले हाफ में हमारे पास क्या है, इस वाले हाफ में सिर्फ हमारे पास एक मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक सर्किल है, और इस वाले हाफ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कोन है और यहाँ पे सिर्फ एक कोन का हाफ है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारी ये जो दोनों पार्ट्स है सिमिलर हैं? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कोन है तो यहाँ पे भी यहीं पे एक कोन होना चाहिए था, तभी ये क्या होता, एक सिमेट्री का फिगर बनता। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो सिमेट्री की फिगर में हमेशा आपको छोटे से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, हर चीज़ में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, दिस इज अ स्क्वायर मान लो, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है, फिर यहाँ पे भी एक सर्किल है, 2 यहाँ पे क्या है, प्लस के साइन है, वी कैन से लाइक स्टार्स हैं। ओके, 2 स्टार्स हैं दोनों जगह पे एंड 1 यहाँ पे सर्किल है। तो अब आप लोग बताओ कि मैं इस फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। सो हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं इस फिगर को ऐसे हाफ डिवाइड करूँ तो क्या ये सही सिमेट्री लाइन है? यस, ये सही सिमेट्री लाइन है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला फिगर लाई कर रहा है और यहाँ पे भी ये वाला फिगर लाई कर रहा है। और अगर मैं किसी भी स्क्वायर को, मान लो स्क्वायर है, अगर मैं किसी भी स्क्वायर को ऐसे हाफ में कट करूँ तो ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, इतना पता चल गया। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें भी अभी इक्वल है। और अगर मैं फिर से इसका एक और लाइन ऑफ सिमेट्री टाइप बनाती हूँ, अब मैंने कैसे बनाया, अब मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मतलब इस टाइप से बनाया, जिससे क्या होगा ना, जो आप लोग इस बीच वाली लाइन को हम लोग रब कर देते पहले, नहीं तो अच्छे से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हमने इसको रब कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखो, अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे ये पहला वाला ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है वो इस ट्रायंगल के एकदम से इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाली थिंग पड़ रही है ना, मतलब ये स्टार सर्कल्स है वहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। और अगर अब मैं इसी फिगर को इस तरीके से काटती हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लो एकदम इस लाइन से टच्ड है और यहाँ वाली लाइन से टच्ड है। ओके, सो अगर मैं ऐसे भी इस फिगर को काटूंगी ना तो क्या होगा, ये जो सर्किल है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा और एक स्टार इधर आ जाएगा और एक स्टार इधर आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा है, मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ इसी फिगर को। देखो अगर मैं इस तरीके से काटूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्टार बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी किस टाइप का फिगर
बन जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसे स्ट्रेट काटूँ तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्किल दो हाफ से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, फिर यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे भी एक स्टार है, ओके, और यहाँ पे भी एक स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है। तो इससे क्या हो रहा है ना, ये जो दोनों ट्राइंगल है वो एकदम से इक्वल हैं, ओके। सो ये हमारा क्या बन गया, सिमेट्री हमने एकदम अच्छे से समझ लिया है। इस चैप्टर में बेसिकली कुछ नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, ओके। अब लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ना एक और थिंग आता है, जैसे कि मैं इस लावा को रब कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या थिंग आता है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है मिरर रिफ्लेक्शंस। क्या, मिरर रिफ्लेक्शन। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, ओके, ये ए है, इसके सामने मैंने क्या रखा है, एक मिरर रखा है, ओके। तो अगर मैं इस ए को मिरर में दिखाऊं तो ये ए मिरर में कैसे फॉर्म होगा, सेम ऐसे ही फॉर्म होगा, है ना, क्योंकि अगर मैं ए को ऐसे दिखाऊंगी तो ए ऐसे ही फॉर्म होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस ए के जगह दूसरा अल्फ़ाबेट बनाती हूँ, पी बनाया मैंने, ठीक है, तो अगर मैं इसे मिरर में दिखाऊंगी तो पी कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो क्या ये पी है, नहीं है, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ कुछ जो शेप्स होते हैं उनके जो मिरर, मतलब उनका जो मिरर इमेज होता है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं, मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं, जैसे कि ए बना लिया हमने, तो ऐसे हम लोग मिरर में ए दिखाएंगे ना तो ऐसे ही दिखेगा, है ना। अगर हम एक और चीज़ देख लें, अगर हम देख लें यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी ऐसे ही उसमें भी दिखेगा। मिरर में क्या हो जाएगा ना, बी में बस एक चीज़ डिफरेंस आएगा, आपका जो लाइन है वो इस टाइप से हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे जो इसके सर्कल था वो सेम है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हम बी को भी यहाँ पे इक्वल नहीं मानेंगे, इसका मिरर इमेज भी इक्वल नहीं होता है। ए का इक्वल होगा, देखो आप अगर आप ए को ऐसे मिरर पे लगाओगे तो वो एकदम सेम बनेगा। अब देखते हैं ओ का, यहाँ पे मैंने ओ रखा है, ओ अल्फ़ाबेट होता है ना हमारा, यहाँ पे मैंने ओ रखा है, तो ये दोनों क्या दिखेंगे, एकदम सिमिलर दिखेंगे, ओके। सो ये हमने देख लिया मिरर इमेजेस एंड अबाउट सिमेट्री। एंड यहीं पे हमारे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री का फुल इंट्रोडक्शन खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।